Subscribe Euclid Education channel and press the bell icon for the latest updates of education. Topic is degree of the polynomial. What is the degree? Degree means the highest power of any variable. The exponent of the highest degree term in a polynomial is not known as its degree. Example is fx is equal to 3x plus 1/2 polynomial of degree 1 in the variable x. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है. ओके, सो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 1. नेक्स्ट एग्जांपल जी वाई इज इक्वल टू 2y² माइनस 3/2y प्लस 7. इस वेरिएबल में हाईएस्ट जो पावर है इस वेरिएबल की y में ये पॉलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट जो इसकी पावर है वो है 2. तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2. नेक्स्ट px इज इक्वल टू 5x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/√2 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल ऑफ x. वाई? क्योंकि जो x में वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, आपको डिग्री देखने के लिए पॉलिनोमियल की सबसे ज़्यादा पावर देख लेनी है. उसकी सबसे ज़्यादा पावर जो है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने पहले बताया था जहां x नहीं होता, यानी कि वहां पर x की जो पावर है वो 0 होगी. लाइक मैं यदि बात करूं कि 2/5, मैं कहूँ वहां पर कोई भी पावर नहीं है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, fx इक्वल टू 3x प्लस 1/2 की बात करता हूँ तो 1/2 पर है, लेकिन वहाँ पर हाईएस्ट जो x की पावर है वो 1 है, लेकिन x की पावर 0 है. लेकिन कोई भी एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं कि मान के चलो मैं इसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ fx इज इक्वल टू 7, तो क्या यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है? यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है. तब पावर ऑफ द वेरिएबल x की कितनी है? यहाँ पर 0 है. इसलिए अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो यदि 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. मैंने यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको, उसकी वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. आगे की हायर क्लासेस में आप इसको ग्राफ से भी समझेंगे. ओके, 9th में भी और 10th में भी. मैं 10th में भी आपको इसके ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करके नेक्स्ट स्लाइड में जो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उसको आप जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और fx इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि इसको बोलेंगे हम 0 पॉलिनोमियल. इसको ऐसे बोलेंगे कि डिग्री ऑफ 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है और 0 है. यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 है. तो द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, तो जो 0 पॉलिनोमियल है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 किसी भी वेरिएबल से x की पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, तो इससे डिफाइन नहीं होगा. तो ऐसे में बिकॉज एग्जाम्पल से समझते हैं हम. fx इक्वल टू 0, जी एक्स जैसे लीनियर पॉलिनोमियल लिया, लेकिन एक्स की जगह उसमें यदि रियल नंबर जो भी कांस्टेंट है उसको 0 ले लिया, तो वो कैसे डिफाइन होगा कि कौन से नंबर? आप बोलोगे x 0x³ है. लास्ट एग्जांपल px इज इक्वल टू 0x³, बोलो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन नहीं होगा, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट टर्म है सॉरी, उसकी वैल्यू 0 है, तो वो 0 पॉलिनोमियल है. ओके, तो पॉलिनोमियल डिग्री 0, किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 होने पर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. सिंपल सी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो रियल नंबर यदि पॉलिनोमियल के इक्वल है तो वो कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर यदि x की पावर 0 है तो वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. ओके, यस. नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मीन क्या होता है? लीनियर मीन एक स्ट्रेट लाइन में, एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आप पॉलिनोमियल यानी कि उस वेरिएबल में, उस किसी पॉलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होती है? 1. तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, एग्जांपल इज px इज इक्वल टू 4x माइनस 3. इसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें x की पावर 1 है हाईएस्ट, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है. qy इज इक्वल टू 3y, इसमें भी y की पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है. एफ टी इज इक्वल टू √3t प्लस 5 है, ये बायनोमियल है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट यहाँ पर 1 है. जी यू इज इक्वल टू 2/3u माइनस 5/2 एक्सेट्रा. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं. जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की? वो देखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी. ओके, ये इसकी लीनियर फॉर्म. पावर्स की फॉर्म में ना हो, सिंपल सी बात है कि किसी भी वैल्यू की पावर यदि 1 है तो वो लीनियर फॉर्म होती है. ओके, कितनी भी टर्म्स हो उसमें, ट्राइनोमियल हो, कितनी भी टर्म्स हो आगे तक, लेकिन यदि हाईएस्ट पावर उसकी 1 है तो वो लीनियर है. ओके,
तो वेर यहाँ पर ए और बी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों है? क्योंकि यदि आप ए की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, अभी जस्ट हमने कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बात करी थी, यदि एक्स ही जीरो हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो उसको तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहेंगे ना। इसलिए कंडीशन क्या है? ए नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट नोट भी लिखा हुआ वैसे मैंने, अ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वन टर्म को भी हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऊपर भी एग्जांपल है क्यू वाई इज इक्वल टू 3y, वो मोनोमियल का एग्जांपल। ओके, इसमें देख लो एफ एक्स इजिकल टू 2/3x माइनस 5/2 जो है वो यहाँ पर बाइनोमियल है, जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो 2/5x एक मोनोमियल है। ओके, तो यानी कि प्लस नहीं होकर सिर्फ सिंपल एक टर्म में हो यदि और वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, और 2 टर्म्स के साथ हो एक्स की पावर हाईएस्ट 1 हो। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल अभी 1 के लिए पढ़ा, ऐसे ही पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट, क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर। ओके, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्लास 10th के अंदर ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसी पर बेस्ड हमारा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में 4 नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम वहां पर भी हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी हम इसके बारे में पॉलिनोमियल की फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। फिर मैंने कहा ना, यदि हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की 2 है, और यदि आप इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर टर्म फिनिश हो जाएगी, तो फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ऐसे में हम इसको लीनियर क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियरली क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। बिकॉज क्यों हो सकता है देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। एफ एक्स इजिकल टू 1/5 एक्स स्क्वायर मोनोमियल है, हाइएस्ट पावर एक्स की 2 है। बाइनोमियल जी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 बाइनोमियल है, एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज cubic polynomial. So let us discuss the definition and examples of cubic polynomial. A cubic polynomial of डिग्री 3, अभी तक हमने डिग्री 1 डिग्री 2 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अब हम डिग्री 3 क्या होती है इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल्स की जनरल फॉर्म्स क्या होती है ये पढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की, किसी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, जनरल फॉर्म क्या होती है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने कहा ना, यदि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक कैसे कहलाएगा? फिर तो क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी कॉमा सी कॉमा डी ये सब रियल नंबर्स हैं, लेकिन मेन क्यूबिक की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एक्स क्यूब से। यदि उसका कोफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक कैसे रहेगा? इसी तरह से क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यदि वो जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक कैसे होगा? लीनियर में यदि एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर कैसे होगा? यस, एग्जाम्पल समझते हैं। एफ एक्स इजिकल टू 9/5 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 1/5। 1/5 माइनस यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स का कॉफिशिएंट 7/3 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -2 है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 9/5। नेक्स्ट है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बायो क्वाड्रेटिक्स की पावर 4 होती है, डिग्री इसकी 4 होती है। हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होती है? 4। A fourth degree polynomial is called a bioquadratic polynomial. जनरल फॉर्म वही ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, वही ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो जाएगा तो बायो क्वाड्रेटिक होगा नहीं है। ओके, तो 3/5 एग्जाम्पल इसका, 3/5 एक्स पावर 4 माइनस 2x पावर 4 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/5। अब वैल्यू क्या होती है पॉलिनोमियल की? वैल्यू से मतलब है कि आप जब किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करो उसकी कोई भी, तो वो जीरो हो जाए एक तरह से, तो वो उसकी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, जिस पॉलिनोमियल में वो जीरो। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल है, अल्फा कोई भी रियल नंबर ले लो, यदि मैं इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा पुट करूं और वो जीरो हो जाए उस केस में, तो देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ अल्फा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान के चलो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लिया एग्जांपल्स में,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू 2 आर गिवन बाय f2 x की जगह क्या पुट करा मैंने वैल्यू 2 पावर 3 क्योंकि x की जगह 2 पुट कराना 2 पावर क्यूब हो जाएगी माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 2 का क्यूब कितना होता है 8 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 11 टू 22 और 8 30 एंड माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यदि आप f1 पर रखोगे वैल्यू तो 1 क्यूब का 1 होता है माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 ओके तो 11 1 12 ओके और माइनस 6 12 माइनस 12 प्लस 12 0। So fx at x equal to 1 are to each equal to 0. So 1 and 2 are called zeros of the cubic polynomial or also called the value of the polynomial. तो क्लियर हो गया ना, किसी भी पॉलिनोमियल की यदि आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करते हो उसके अंदर वो जीरो हो जाए तो वो उसका या तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।